हेलो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 3.3 के जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन दिए हुए उसे समझते हैं। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ ही लिया था कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है कि पहले वर्ड प्रॉब्लम से दो इक्वेशन बनानी है, कंडीशन बनानी है। अब उस कंडीशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो समझते जाइए आप। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस कितना है? 26 एंड वन इज 3 टाइम्स द अदर। पहला नंबर सेकंड के 3 टाइम्स है, जो ग्रेटर वाला है स्मॉलर का 3 टाइम्स है। फाइंड देम। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, इजी है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन, लेट द टू numbers be x and y। कंडीशन यहाँ पे रख दी कि x ग्रेटर क्या है, y है ना। x और y दो नंबर है, x y से क्या है, ग्रेटर है। अब पहली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, दो कंडीशन दी है आपको, हमेशा दो कंडीशन दी रहेगी तभी तो दो वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर x माइनस वाई इक्वल टू 26 फर्स्ट इक्वेशन है ना। ग्रेटर क्या है, x है, स्मॉलर y, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 दोनों का डिफरेंस। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जब भी डिफरेंस की बात आती है माइनस कर दीजिएगा बीच में से, है ना। तो क्या हो जाएगा, x किसके 3 टाइम्स, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, फाइंड देम, उन्हें फाइंड करना है, यानी x y को फाइंड करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3y, ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो डायरेक्ट x की वैल्यू गिवन है 3y, से पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, सेकेंड से x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। इस x की प्लेस पे क्या रखोगे, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26। तो y कितना आएगा, दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू कितना, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 13, 26 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो y की वैल्यू क्या है, पुट कर दे इसमें, है ना। पुट इन इक्वेशन सेकंड, डायरेक्ट y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो आप। तो पुट सेकंड में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, सेकंड में हमने पुट कर दिया इसको, तो x इक्वल टू कितना, 3y, x इज इक्वल टू, ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 into 13, तो कितना 39, x इज इक्वल टू 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 39 आ गई। 3 टाइम्स था तो x y का 3 टाइम्स, तो x y कितना है, 13 है, तो x कितना हो जाएगा, 3 into 3 3 9 और 3 1 3, है ना। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 39 हो गई। तो हेंस द बोथ numbers x is equal to 39 and y is equal to 13, या आंसर है। ठीक, x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13। ठीक है, तो नोट डाउन करिए इसे। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिट द स्मॉलर बाय 80 डिग्री, फाइंड देम। ठीक, तो दो एंगल हैं, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल तो सबको पता है कि दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री कितना, 90 डिग्री। ठीक, तो दो एंगल सपोज कर लेते हैं हम, x और y। सॉल्यूशन, लेट द एंगल्स आर x डिग्री एंड y डिग्री। सपोज कर लिया, कंडीशन वही रख दिया, x इज ग्रेटर देन y, x डिग्री इज ग्रेटर देन y डिग्री। x क्या है, y से ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आएगी। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या फर्स्ट कंडीशन, बोथ आर सप्लीमेंट्री, है ना। दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और जो
लार्जर है स्मॉलर से 18 डिग्री क्या है ग्रेटर है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सिंस बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या रखते हैं हम कि जो लार्जर है, लार्जर स्मॉलर से 18 डिग्री क्या है ग्रेटर है, ठीक है। जो लार्जर एंगल है तो x को हमने लार्जर सपोज किया, तो x इज 18 डिग्री मोर देन स्मॉलर, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी ये सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी और ये सेकंड, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू से पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां पे पुट करने के बाद x की प्लेस पे क्या पुट करना है हमें 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180, x की प्लेस पे ये x है 18 डिग्री प्लस y, पुट कर दिया x की प्लेस पे, y एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, माइनस कर दीजिए 0, यानी 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे क्या हो गया आपका 7 में से 1 गया 6 और 160 2y, तो y क्या हो जाएगा 162 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 और ये 81 डिग्री, तो y की जो वैल्यू है 81 डिग्री है ना। अब इसको क्या करते हैं पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो x क्या आ जाएगा हमारा 18 डिग्री प्लस y यानी 81 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 99 यानी 99 डिग्री, x की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, तो 99 और 81 दोनों को सम करके देख लो, 1 प्लस 9 10 और 8 9 अब कैरी 1, तो कितना हो जाएगा 9 9 18 यानी 180 डिग्री दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री थे, ठीक। तो लास्ट वाली लाइन देयरफॉर x इज इक्वल टू 81 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 99 डिग्री, ये आपका आंसर है, बोथ एंगल्स x 81 और सॉरी x 99 डिग्री और y कितना आपका 81 डिग्री है ना, दोनों ये एंगल्स आपको फाइंड करने थे, तो x ग्रेटर था तो 99 और y स्मॉलर एंगल था तो आपका 81। चलिए नोट डाउन करें इसे। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800 है ना, 3800 में वो क्या करता है आपका 7 बैट और 6 बॉल परचेस करती है। लेटर सी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1750 है ना, 1750 यानी 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। सपोज कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना सपोज कर लिया ₹x, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹y, ठीक है। एक बैट की कॉस्ट x और बॉल की y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होगी हमारी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन कि 7 क्या करता हूं, 7 बैट है ना, तो 7x प्लस 6y
इक्वल टू 3800, फर्स्ट कंडीशन। 7 बैट 6 बॉल की कॉस्ट कितनी, 3800। सेकेंड कंडीशन क्या है इसकी, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन इस टाइप की, बाद में उन्हें आवश्यकता रिक्वायरमेंट फिर पड़ती है 3 बैट और 5 बॉल की, तो ये हो जाएगा आपका 3 बैट 3x 5 इज इक्वल टू 1750। ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से और आपको x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इजी है, सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी आएगी तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5, ये हो गई y की वैल्यू। ऐसे इक्वेशन 3 हम पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में सॉल्व किया, सेकंड से ही हम 3 बना रहे हैं, है ना, थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू है उसको कहां पुट कर देते हैं, हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक, तो समझते जाइए। Putting value of y in equation first, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो 7x 6y इक्वल टू 3800 इस y की प्लेस पे, तो 7x प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल टू 3800। ठीक है, अब 6 का अंदर मल्टीप्लाई करना है और ये एलसीएम भी लेना है आपको, तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7x 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओ, ये हो जाएगा 10500, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1750 में 6 का, तो 10500 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 3x में तो कितना हो जाएगा 18x अपॉन 5 इक्वल टू 3800। ठीक, अब इस 5 का एलसीएम ले लो, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, एलसीएम 5 हो जाएगा आपका, यानी डायरेक्ट 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम लेना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 35x, है ना, 7 5 35x, ये एज इट इज 10500 माइनस 18x इक्वल टू 5 into 3800, ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 19,000 के आसपास आएगा, है ना। 35x प्लस 10500 माइनस 18x। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 35x माइनस 18x कितना हो जाएगा 17x। ठीक है, 19,000 19,000, ये माइनस हो जाएगा 10500, माइनस करो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8,500, ये 17x। ठीक है, तो आप इसे डिवाइड कर दें, है ना, तो इसे डिवाइड करोगे आप, तो देख लो क्या है डिवाइड करने के बाद। अगर हम 17 से डिवाइड करें, यानी यहाँ पे x इज इक्वल टू 8500 डिवाइडेड बाय 17, तो 17 से 85 को डिवाइड करो तो कितने टाइम्स जाएगा आपका 5 टाइम्स, और ये 2 0 है, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी। तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 500। सो x है, कॉस्ट किसकी है, आपकी बैट की। अब इस x को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे तो डायरेक्ट हमें y की वैल्यू मिलेगी 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5। तो कैलकुलेट कर लो इसे, 1500 हो जाएगा यहाँ पे, 1750 माइनस 1500 अपॉन 5, तो कितना आएगा इधर, ये 1750 है, ये 1500 है, 250 अपॉन 5, तो ये 25 इंटू डिवाइडेड बाय 5 में कितना 5, यानी आंसर क्या हो जाएगा 50। इसको कैंसिल करो, ये 50 टाइम्स आएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 50। ठीक,
तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज 50। ठीक, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट कितनी x है, तो x कितना ₹500 यानी ₹1 सपोज किया था। ठीक, और द कॉस्ट ऑफ वन बॉल ₹y था, तो y कितना आ जाएगा ₹50। ये आपका आंसर, कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल। फिर से कैलकुलेशन है, तो आप कैलकुलेशन यहाँ पे आप ध्यान से कर लीजिएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू है 10500 आएगी, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा 18 होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट हमने कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 35 हो जाएगा और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 19000 आ जाएगा। फिर आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, इजी है, कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है। The taxi charge in a city consists of fixed charge together with charge for a distance covered for a journey of 10 km. The charge paid ₹105 and for a journey of 15 km charge paid ₹155. What is the fixed charge and charge per kilometer? How much a person have to pay for traveling a distance of 25 km? ठीक है, तो यहाँ पे दिया है फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो भाई सिटी में कोई भी टैक्सी पे बैठते हो आप या ऑटो में बैठते हो तो पर किलोमीटर का जो चार्ज है उसमें कुछ फिक्स चार्ज अपना वो ऐड कर लेता है ना। तो कि भाई हमारा ऑटो यहाँ से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो उसको नुकसान हो, यानी कुछ फिक्स चार्ज तो पर किलोमीटर के हिसाब में रख ही लेता है। ठीक, तो एक फिक्स अमाउंट तो वो चार्ज करेगा ही करेगा और पर किलोमीटर का आपको अलग से बता देगा। ठीक है, तो समझते हैं फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर का सॉल्यूशन इजी है भाई, समझ लीजिए ध्यान से। लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी ₹X है ना। फिक्स चार्ज टैक्सी का क्या हो जाएगा X रुपीज हो जाएगा एंड द चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज क्या होगा ₹Y, पर किलोमीटर चार्ज ₹Y सपोज कर लिया। ठीक, अब फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग ऑफ कंडीशन बनानी है, तो कंडीशन बहुत इजी बनती जाएगी, आप समझिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है भाई, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 105 पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो फिक्स चार्ज, पहली कंडीशन फिक्स चार्ज कितना हमारा X, अब चार्ज पर किलोमीटर कितना Y, तो कितना 10Y, कितना पे कर रहे हैं भाई ₹105। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। फिक्स चार्ज पर किलोमीटर दोनों का टोटल सम कितना 105 पे करना पड़ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है, x प्लस कितना 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना, ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस और चार्ज कितना ₹155, 15y इक्वल टू 155, ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करना है हमें और xy की वैल्यू फाइंड करनी है, तो निकालते हैं। और लास्ट में एक और कंडीशन दी है, आप देख ही रहे हो ना कि अगर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा फॉर अ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो समझते हैं इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो इजी है तो इजी फर्स्ट वाली तो इजी ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we have x plus 10y equal to 105, तो x is equal to 105 minus 10y, ये इक्वेशन 3। और पुटिंग वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2। ठीक, ये भी हटा दो।
है ना। x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से वहां पुट कर रहे हैं 2 में, तो क्या हो जाएगा x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो x की प्लेस पे पुट कर दीजिए 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। 15y तो एज इट इज हमने x की प्लेस पे पुट कर दिया। अब 15y माइनस 10y कितना हो जाएगा 5y। इसको अगर माइनस कर दो 155 माइनस 105, तो क्लियर है भाई 50 आएगा। तो y की वैल्यू डिवाइड कर दिया, ये 5 डिवाइड में लेंगे तो कितना 10। तो y हमारा क्या था चार्ज पर किलोमीटर, तो 10 आ रहा है। अब इसको हम पुट कर देते हैं, कहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन 3, y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो 3 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू therefore x is equal to 105 minus 10 into 10, है ना। x की वैल्यू 10 आएगी तो 10 into 10 तो कितना 105 minus 100 तो कितना जाएगा 5। x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो फिक्स चार्ज भी हमें मिल गया और पर किलोमीटर चार्ज भी मिल गया। अब 25 की लिमिट निकालना है ना। तो फिक्स चार्ज therefore फिक्स चार्ज x is equal to कितना ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर y is equal to ₹10। अब डिस्टेंस 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, है ना। तो चार्ज फॉर डिस्टेंस ट्रेवल 25 किलोमीटर, है ना। तो क्या हो जाएगा फिक्स चार्ज यानी x प्लस 25y, है ना। फिक्स प्लस 25y, 25 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर करनी है तो कितना चार्ज हमें करना पड़ेगा, है ना। चार्ज है ना। तो चार्ज फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, तो x प्लस 25y, तो x कितना है हमारा 5 और ये 25 इंटू 10, तो 5 यहाँ पे 5 और ये कितना 250, ये हो जाएगा 255, ठीक। ये आपकी डिस्टेंस ये रुपीज, ठीक। 255 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, है ना, फॉर ट्रेवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर। तो नोट डाउन कर लो, फिक्स चार्ज 5, चार्ज पर किलोमीटर आपका 10 और चार्ज फॉर डिस्टेंस ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, तो x प्लस 25, यहाँ पे भी चार्ज लिखा है HARGE, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, ये भी चार्ज है, ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। समझते हैं फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड करें तो किसके इक्वल हो जाता है 9/11 के इक्वल हो जाता है। if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को आपको फाइंड करना है। तो सपोज कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को xy। सॉल्यूशन, लेट the numerator and denominator of fraction n की पावर आर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, शॉर्ट लिख दिया, आप पूरा फुल फॉर्म लिख देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन b x एंड y रिस्पेक्टिवली, है ना। न्यूमरेटर को x सपोज कर लिया, डिनोमिनेटर को y, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x/y, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन भी x/y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बोल रहा है,
बोल रहा है कि अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो किसके इक्वल हो जाता है? 9/11 के इक्वल हो जाता है। तो न्यूमरेटर क्या है? x प्लस 2, डिनोमिनेटर y प्लस 2। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दें, a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो 9/11 के इक्वल हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 x प्लस 2 और 9 y प्लस 2, अंदर मल्टीप्लाई 11x 2y 11x प्लस 22 और ये हो जाएगा 9y प्लस 18। वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं तो 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 माइनस 22, ये हो जाएगा -4। 11x माइनस 9y, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 5/6 के इक्वल हो जाएगा। तो समझते हैं सेकेंड कंडीशन। 5/6 के इक्वल 3 ऐड करने पे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 y प्लस 3, दोनों में 3 ऐड कर दिया तो कितना? 5/6 के इक्वल हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 और 5 टाइम्स ऑफ y प्लस 3। ठीक, तो ये 6x प्लस 6 3 जा 18, ये कितना हो जाएगा? 5y 5 15। तो यहाँ पे 6x इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर दो क्योंकि हमें सॉल्व किससे करना है? आपको सॉल्व करना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की कंडीशन हम पहले ही बना लेते हैं। ये हो जाएगा 5y प्लस 15 माइनस 18। इस 5y एज इट इज, इसको माइनस करोगे तो -3 और x कितना आ जाएगा आपका? 6। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? सेकंड। हमने x की वैल्यू y के फॉर्म में यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर ली, x की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ y। अब हम इसको पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड से जो वैल्यू हमने x की निकाली y के फॉर्म में, उसको हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अब x की प्लेस पे आ जाएगा तो 11 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल टू -4। सॉल्व करते हैं इसे। समझिए क्या करें? 6 का एलसीएम ले लो, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 का एलसीएम लोगे तो इस 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 6 जा 54 और 6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -24। तो ये हो जाएगा, इसकी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी हमारी 11 5y माइनस 3 और इसमें मल्टीप्लाई किया तो 54y और इधर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो -24। ठीक, एलसीएम मैंने ले लिया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 55y माइनस 33, ये 54y इक्वल टू -24। इन दोनों को सॉल्व कर लो आप तो क्या हो गया? ये y बचेगा और 33 को इधर शिफ्ट कर दे तो 33 माइनस 24, तो माइनस कर लीजिए 13 में से 4 जाएगा आपका 9, तो y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 9। अब ये हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 ये है। ठीक है, तो देयरफॉर x कितना आ जाएगा हमारा? 5 × 9 -3/6
तो क्योंकि y की वैल्यू क्या थी 9, तो 9 हमने पुट कर दिया डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये हो गया 45 माइनस 3/6, तो 42/6, तो डिवाइड कर दीजिए तो कितना जाएगा, टेबल पढ़े आप, 7 जाएगा, 7 टाइम्स, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, 6 7 जा 42, तो x 7, y कितना 9, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमें निकालना था, तो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या था, x/y इक्वल टू 7/9, ये आंसर हमें लिखना था। हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x/y इक्वल टू 7/9। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट डाउन करिए। तो समझते हैं एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 6th वाला क्वेश्चन, ठीक। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 year ago जैकब की एज जो है उसके सन की 3 टाइम्स है। 5 year hence की बात है ना, 5 year hence यानी 5 साल बाद की बात है ना। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 year ago Jacob's age will be 7 times that of his son। 5 साल पहले यानी 5 year ago है ना, वो 7 टाइम्स था, जैकब जो था अपने सन का 7 टाइम्स था। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। क्वेश्चन ये इजी होता है, इजी इसलिए कि देखो भाई क्या हमें पहले प्रेजेंट एज सपोज करना है, फिर जो बोल रहा है वैसे जाएंगे। 5 ईयर है तो 5 साल बाद, और 5 ईयर एगो यानी 5 ईयर एगो की बात है, 5 माइनस कर देंगे। 5 ईयर हेंस की बात है तो 5 ऐड होगा, ठीक। तो पहले हम प्रेजेंट एज सपोज करते हैं। तो सॉल्यूशन, let the present age of Jacob कितना, x ईयर है ना, बहुत इजी। आप प्रेजेंट एज सपोज करो, जब भी ऐसी कंडीशन आती तो हमें प्रेजेंट एज सपोज करना रहता है। the present age of his son y year, दोनों की प्रेजेंट एज हमने सपोज कर ली, ठीक है। ये प्रेजेंट एज जैकब की है x ईयर और सन की कितनी y ईयर। अब कौन सी कंडीशन, 5 ईयर हेंस वाली कंडीशन देखनी है कि 5 ईयर हेंस क्या होगा, यानी आफ्टर 5 ईयर। तो 5 ईयर हेंस देखते हैं, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस 5 साल बाद, तो जैकब एज क्या होगी भाई, जैकब एज कितना x + 5 ईयर होगी, और सन इज क्या होगा, y + 5 ईयर होगा, ठीक है। जैकब होगा x + 5 और सन होगा y + 5 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या कंडीशन की जो जैकब है यानी जो फादर है x + 5 किसके, सन का क्या है, विल बी 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ y + 5, अपने सन के 3 गुना फादर है, तो x + 5 = 3y + 15, तो x - 3y = माइनस कर दो 10, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब 5 ईयर हेंस हो गया, 5 ईयर एगो की कंडीशन, ये 5 ईयर हेंस की कंडीशन और 5 ईयर एगो की कंडीशन। 5 ईयर एगो 5 साल बाद, ये पास्ट हो गया अभी है ना, 5 साल मतलब जो अभी पास्ट की बात हो रही, पहले हम चले गए, ये ईयर्स यानी हेंस की बात थी, फ्यूचर की बात थी। तो जैकब क्या होगा, जैकब इज x - 5 ईयर और सन इज y - 5 ईयर, ठीक है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के लिए सेकंड कंडीशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पे आप समझिए कि जो जैकब था वो कितना 7 टाइम्स था, तो जैकब यानी x - 5
इज 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5, 7 टाइम्स है तो ये x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 5 यानी माइनस का 30। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड की हेल्प से हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इजी यही है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, इसको हमने थर्ड मान लिया। अब इसे हम कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में इसको हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू को, है ना। तो x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करोगे आप तो देखो क्या आएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 कर देते हैं, किसमें, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 10 प्लस 3y। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 है, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, माइनस 4y, और ये जो शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y इज इक्वल टू 4 डिवाइड कर दो, 40 अपॉन 4 कितना 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। इसे हम कहाँ पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 है इसे हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 में पुट करोगे आप तो क्या बन जाएगा, ये देखिए इक्वेशन 3 में पुट करने पे देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा ये 40। तो x कितना आ गया आपका 40। तो हमें यही फाइंड करना था, x और y फाइंड करना था। तो लास्ट में हम लाइन लिखेंगे, hence the age of Jacob, hence the present age of Jacob, hence the present age of Jacob, है ना, क्या था x ईयर था, तो x कितना, x इज इक्वल टू 40 ईयर, है ना। the present age of his son कितना y, तो y कितना 10 ईयर। ये आपका आंसर है। और इस प्रकार से एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।